दोस्तों, रिलेशनशिप विद मनी सीरीज में हम बात कर रहे हैं डिटेल, क्योंकि पैसा आप कमाना चाहते हैं और बहुत अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अगर पैसे को आप समझते नहीं हैं तो ये चांद की तरह रहेगा, आपके हाथ में नहीं आएगा। पैसा इंसान का बनाया हुआ सबसे पहला खिलौना है और हम इस खिलौने के खेल में से उलझे हैं कि ज़िंदगी पूरी तरह पैसे की गुलाम हो जाती है। क्योंकि किसी चीज़ को आप नहीं जानते हैं तो वो आपका मालिक रहता है, और किसी चीज़ को जब आप जानने लग जाते हैं तो आप बन जाते हैं मालिक। क्योंकि याद करो, आप पहले लोग बीमारी को, वायरस को समझते नहीं थे। उनको लगता था भगवान का, देवता का प्रकोप है। एक दिन किसी सन के आदमी ने कोने में बैठ के उस वायरस का पता लगाया और बीमारी की दवा सामने आ गई। तो यही कोशिश हम और आप मिलके यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आपने ये आधा घंटा, ये 10 मिनट बचा लिए तो ज़िंदगी भर भागते रहेंगे आप एक नकली चीज़ की गुलामी में। और अगर इसको समझ गए तो आज से ज़िंदगी की आज़ादी जीना शुरू करेंगे। चलिए बात करते हैं, पैसा क्या है। कुछ लोग कहते हैं पैसा सब कुछ है, कुछ लोग कहते हैं पैसा कुछ नहीं है। दोनों में से क्या सच है? क्या पैसा सब कुछ है? भगवान है? नहीं। क्या पैसा कुछ नहीं है? नहीं। एक एग्जाम्पल है कि आप एक मूर्ति को पत्थर बोलो तो झूठ, मूर्ति को भगवान बोलो तो झूठ, मूर्ति को मूर्ति बोला जा सकता है। ऐसे पैसा एक साधन है जिसका एक समय तक इस्तेमाल होता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, तो हम उसको ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं कि नदी नाव के साथ पार कर ली, अब नाव को कंधे पे ढो के जा रहे हो कि बोले यार ये तो इतनी काम में आई है तो इसको छोड़ थोड़ी देंगे। अरे जब तक पानी पार करना था तब तक नाव काम की थी, अब जमीन पे आ गए हो तो नाव को छोड़ो और चल दो। वापस जब आओगे पानी के लिए फिर नाव में बैठ के पार कर लेना। ऐसे आपको एक रिश्ता समझना होता है किसी चीज़ के बारे में। देखिए, लोग हमेशा पैसों के बारे में बात क्यों करते हैं? क्योंकि जिन चीज़ों को नापा तोला जा सकता है, वो टेंजिबल चीज़ें होती है, तो उसके बारे में बात करना आसान होता है। और हम सब भाग रहे हैं, हमारे पास समय कम है, दूसरे के ऊपर ध्यान हमारा कम है। हम एक मेन कैरेक्टर लिविंग में जी रहे हैं कि एक फिल्म चल रही है जिसका मेन कैरेक्टर मैं हूँ, और सारी दुनिया जो आसपास पैदा हुई है वो मेरे ही लिए पैदा हुई है। मुझे खुशी देने के लिए सब लोग मुजरा करेंगे, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा सोच के हम जी रहे हैं। तो दूसरों के लिए समय निकलेगा कहाँ से? एम्पैथी खत्म हो गई है। तो ऐसे में हम टेंजिबल चीज़ों की बात तो चलते फिरते कर लेते हैं, दूसरों के, तुम्हारा पैकेज क्या है, तुम्हारा बंगला कैसा है, रजिस्ट्री प्लॉट वॉट है ना तुम्हारे पास, और कार कौन सी है आपके पास, फ़ोन कौन सा है आपके पास, ये बात कर लेते हैं। जब अपने बारे में बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि यार हमारे भाव समझे जाए, मेरे दिल में क्या चल रहा है वो कोई समझ नहीं पा रहा है। तो दूसरों का सामान हम गिन रहे हैं और अपनी भाव की, अपनी इसकी बात कर रहे हैं। तो इसको हमको समझना पड़ेगा। अब इसको प्रोजेक्शन में एक स्टोरी से हम समझें। एक घर में कुछ बच्चे, 3-4 भाई बहन थे, और माँ बाप हमेशा स्ट्रगल करते हैं। शुरू में तो ये होता है कि ब्रेड बटर, रोटी कपड़ा मकान का दौड़ ऐसा होता है, उसकी ज़रूरत, उसको अरेंज करना ही पड़ता है। तो उस वक्त तो सेकंड थॉट भी नहीं आता कि करूं कि नहीं करूं। तो उस वक्त हम पैसे को बचाते हैं, पैसे को बहुत मेहनत कर कर के कमाते हैं। तो ऐसे में वो बच्चे बड़े हो रहे थे, फिर धीरे 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 आपके पास थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ गया। ज़रूरत से ज़्यादा पैसे आते फिर आपको लगता है कि अब हमारी पहचान बने। उसके बाद हमको लगता है हमारे पास एक पावर आ जाए, हम लोगों को प्रभावित कर सके। उसके बाद फिर हम दूसरे लोगों को कंट्रोल कर सके, इस पे भी जा सकते हैं। या दूसरी दिशा है कि हम दूसरी दिशा में खुद को खोजने में निकल जाएं, डर के पार होके, क्योंकि साधन वाला काम तो हो चुका है। तो एक दिशा होती है दूसरों को दबाने की, एक एक दिशा होती है खुद को पाने की। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जब वो प्रभाव वाली बात आई तो फिर वो जायदाद, जो भी पुश्तैनी जायदाद थी, उस पर ध्यान गया। फिर अपने किसी भाई या चाचा के साथ उनका कोर्ट केस चलने लगा प्रॉपर्टी को लेके। तो 3-4 बच्चे जो बड़े हो रहे थे ये देख रहे थे कि यार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी किस चीज़ को दी जा रही है। तो कोर्ट केस एक चल रहा है प्रॉपर्टी के लिए, और फिर उन्होंने देखा कि एकदम प्रॉपर्टी का केस जीत लिए तो उनकी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ें आ गई, घर नया बन गया, कोई नई गाड़ी आ गई। उनको लगा कि हाँ यार ये एक चीज़ है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बनी है। तो ऐसे बनता है आपका कंक्लूज़न, और उस कंक्लूज़न के साथ आप जीना शुरू करते हो। लेकिन जब आप पैसे को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी के साथ
लेके काम करने लग जाते हो, तो आप 8 घंटे के बजाय 12 घंटे और 12 घंटे के बजाय 15 घंटे काम करने को भी राजी होते हो। घर आओगे तो ये बच्चे जो बड़े होंगे, इनका जीवन साथी इनसे समय मांगेगा, ध्यान मांगेगा। इनके बच्चे जब पैदा होंगे वो समय मांगेंगे, ध्यान मांगेंगे, और ये खुद पे भी ध्यान देना इनके लिए ज़रूरी होगा। तो जब ये सोचेंगे कि यार मेरे पास एक गाड़ी आ गई, मैंने बड़ा बंगला बना लिया, तो लोगों को मेरा ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए, मुझसे ज़्यादा कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम कनेक्ट हो रहे हैं उन लोगों से जिनसे प्रभावित नहीं हो रहे, और जिनसे प्रभावित हो रहे हैं, इम्प्रेस हो रहे हैं, उनसे हम कनेक्ट नहीं हो रहे। ये एक चीज़ को दोनों हम सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे, उसमें हम फंस जाते हैं। तो अब एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। इस चेन रिएक्शन में वो बच्चे का परिवार, उसमें जब खुशी नहीं रहेगी, तृप्ति नहीं रहेगी, तो वो भी फिर पैसे के लिए भागना शुरू करेंगे, क्योंकि वो नापने तोलने जैसी चीज़ है। तो एक सिलसिला शुरू होगा पीढ़ियों तक, और लोग भटकते रह जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या बात की कि ये जो बात हमने यहाँ पे शुरू की है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, पूरी दुनिया भाग रही है और साधन बढ़ता ही चला जा रहा है। जब पहली बार अनाज पैदा किया गया था खेती में, तो एक सपना था कि इतना अनाज पैदा करेंगे कि धरती पर कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी अतृप्ति है कि एक एक आदमी ढेर लगा के बैठ गया वो सारे अनाज का, और जितने लोग भूखे रह रहे थे वो भूखे ही रहे, बल्कि और ज़्यादा लोग भूखे रहने लगे। और हमारे अंदर की प्यास बुझ नहीं रहा। हम लोग समझ रहे हैं कि एक अमीर आदमी सुखी आदमी, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। उसका जितना कटा है उतना तो हमको अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो एक सपना है आगे कि चलो ये मिलेगा तो मज़ा आएगा। वो तो वहाँ खड़ा है एक पहाड़ की ढलान पे कि बस इसके आगे रास्ता भी नहीं है, और आगे चला तो कूद जाऊंगा खाई में, ये हालत उसकी है। लेकिन जब आप उसकी वाहवाह करते हो तो वो भी इस वाहवाह से थोड़ी देर के लिए रीअश्योर हो जाता है कि चलो जो कुछ भी खोया खोया, कुछ तो पाया है, लोग तो यही समझ रहे हैं, तो इतना भी काफ़ी है। तो ज़िंदगी ऐसे पूरी नकली ज़िंदगी बन के गुजर जाएगी। और ये धरती पे आप देख रहे हैं ना कि नई नई मशीनें आ गई। हमने सोचा था टाइम बचाएंगे, तो कहाँ गया टाइम? आपने हर ऐसी मशीन बना ली जो 2 घंटे का काम 2 मिनट में करती है, तो आपका समय कहाँ गया? तो ये सारे स्कैम पे अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो आप भागते भागते घिस जाओ। और कितना भी साधन अपने बीवी बच्चों को या समाज में कितने लोगों को खिला दो, पिला दो और उनकी तालियां बजवा लो, आपके अंदर का खालीपन जाएगा नहीं। तो इस पे बात अगर नहीं करेंगे दोस्तों, ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। बड़ी मुश्किल से एक ज़िंदगी मिलती है जिसको खुल के जिया जा सकता है। तो किसी नकली चीज़ की वजह से कोई असली चीज़ मत खो देना। इसलिए मैं ये रिलेशनशिप विद मनी सीरीज़ को लेके आया हूँ। क्या आप इसमें राज़ी हैं? अगर ऐसा है तो अपने सवाल, अपना कमेंट, अपनी कोई कहानी अगर आपने देखी तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।